सारी उम्र तेरे को मैंने किस रास्ते पे लगाया था, तब उन दुनियादारी के रसों में इस नरक में पड़ने को तैयार हो गया। मैं तो समझता था कि तू निकल चुका उस बात से, लेकिन तू तो उसमें ज़्यादा धस गया। कहने लगे रजब तूने गजब किया, क्यों सिर बांध्या मोड़ चाला था, हरी भजन करी नरक में ठोड़। फिर परमात्मा से मिलने के लिए तू चला था और उस रास्ते को छोड़ के किस पे चल दिया। रजब ने तो उसी टाइम कह दिया घरवालों से, बोले जाओ भाई मैंने शादी नहीं करनी, गलती होगी मेरी। कहने लगे अरे क्या मूर्खता है, किसी की लड़की के लिए उनके बारे में सोच। हमने ये बात पक्की कर दी, उनको आज का दिन निश्चित है, वो इंतज़ार कर रहे हैं, चलो। सब बाराती कहने लगे, दादू साहब से बोले भाई दादू साहब आप कहो इसको। बोला भाई क्या कहूँ, जब नहीं जाता था। मैंने तो बहुत कह दिया इसको कि जाना उजा भेज दिया था तुम्हारे साथ। वो कहने लगे 1 से लाख से मैं नहीं जाऊँगा, दूसरा मेरा छोटा भाई उसकी शादी नहीं गया। लेकिन उसी अपनी गलती को दिखाने के लिए उसने पूरी जिंदगी वही दुल्हे वाली पोशाक रखी, उसी पोशाक को पहने रखता था। उसी पोशाक को क्यों पहने रखता था, इसीलिए पहने रखता था कि उसको अपनी गलती का एहसास हो कि मैंने ये गलती की थी। लेकिन दूसरे सत्संगी लोग थे, वो क्या कहते थे, वो कहते थे कि ये तो मान बढ़ाई के लिए पहने रखता है, ये करता है वो करता है। एक दिन दादू साहब ने ये भरम भी नहीं की। एक दिन कहीं जाने लगे, एक रास्ते से गुजरे, उसमें कीचड़ था और कीचड़ इतना था कि उसमें कैसे निकलते। अब सेवक लोग अपने गुरु के साथ हो तो गुरु को थोड़ी तकलीफ होने देंगे। कोई आगे भागा, कोई पीछे भागा, क्या करें इस कीचड़ में से कैसे। गुरु जी अगर जाएंगे तो वो जूते कीचड़ में होंगे, पैर सनेंगे। तो कोई कुछ लेने के लिए भागा, कोई कुछ लेने के लिए, लेकिन रजब था सीधा लेट कीचड़ में। जो दुल्हे वाले कपड़े पहने रखता था वो पहने पहने लेट गया और कहने लगा दादू साहब से इसके ऊपर से चले जाओ आप, आपको कीचड़ नहीं लगेगा। कहने लगे अरे इतने अच्छे कपड़े पहन रखे, और ये बोला कपड़े गुरु जी के लिए क्या मायने रखते हैं। जब लोगों को दादू साहब ने कहा देख लिया, तुम जो बात सोचते थे और आप देखो कि इसको कपड़े से मोह है या मेरे से प्यार है। सब नीचे